अल्हम्दुलिल्लाह कफ़ा व सलामुन अला इबादिही अल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्कि तु'तिल मुल्का मन तशा व तंज़िउल मुल्का मिम्मन तशा व तु'इज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वला तहासदू वला तबाग़ज़ू वला तदाबरू वकूनू इबादल्लाहि इख़वाना औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। काबिल एहतराम दीनी भाई और अजीज़ों, आज हुस्न इत्तेफाक के आज 15 अगस्त है और जुमे का दिन भी है। चूँकि आज से 79 साल पहले हमारे मुल्क हिंदुस्तान को अंग्रेज़ों के ग़ुलामी से आज़ादी मिली थी, तो भी जुमे का दिन था और 15 अगस्त थी। 1947 15 अगस्त को जुमे के दिन हमारे मुल्क हिंदुस्तान को और यहाँ के बाशिंदों को अंग्रेज़ों के ग़ुलामी से आज़ादी मिली थी। इस एतबार से मैं मुनासिब समझता हूँ कि आज कुछ मुल्क की आज़ादी के ताल्लुक़ से मालूमात और तारीख़ हमारे सामने आ जाए और हम अपने नस्लों को, अपनी औलाद को बता सकें, ताकि वो भी हमारे मुल्क की सच्ची और अच्छी तारीख से वाकिफ़ हो सकें। इसलिए कि जैसे हमारे लिए ज़रूरी है कि हम अपनी तारीख से वाकिफ़ रहें, इस्लामी तारीख से वाकिफ़ रहें, जिस मुल्क में रहते हैं वहाँ के मुल्क की तारीख से वाकिफ़ रहें। इसलिए आज के इस जुमा के बयान में कुछ मुल्क की आज़ादी के ताल्लुक़ से और हमारे असलाफ़ और बुज़ुर्गों के कारनामों और उनकी कुर्बानियों के ताल्लुक़ से कुछ बातें मैं गोशे गुजार करने की कोशिश करूँगा। मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, इस्लाम सबसे पहले हुर्रियत और आज़ादी का अलम बरदार है, लेकिन आज़ादी से वो आज़ादी मुराद नहीं है जो इंसान को हैवान बना दे, जिसमें हलाल और हराम का इम्तियाज़ ख़त्म हो जाए, जायज़ और नाजायज़ का फ़र्क ख़त्म हो जाए। आज़ादी से ये आज़ादी मुराद नहीं है, बल्कि इस्लाम में हुर्रियत पसंदी और आज़ादी जिसका अलमबरदार इस्लाम रहा है, उससे मुराद ये है कि अल्लाह के बंदे अल्लाह की बंदगी के लिए किसी के ग़ुलाम न रहें, बल्कि आज़ाद रहें। अल्लाह के बंदे अल्लाह की बंदगी के लिए किसी के ग़ुलाम न रहें, बल्कि वो आज़ाद रहें। ये मुराद है, ये मकसद है इस्लाम की हुर्रियत का। चूँकि मुसलमानों ने इस मुल्क पर, हिंदुस्तान पर 700 साल से ज़्यादा अरसे तक हुकूमत की थी। जो इमारत बहुत ज़्यादा पुरानी हो जाती है तो उसकी छत भी कमज़ोर हो जाती है और उसके दरो दीवार भी कमज़ोर हो जाते हैं। इसी तरीके से कोई भी तंजीम, कोई भी तहरीक पर अगर एक अरसा बीत जाए, लंबा अरसा हो जाए, तो कुछ आपस में इख्तलाफात हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो तंजीम और वो अंजुमन और वो तहरीक कमज़ोर हो जाती है। चूँकि मुग़लिया सल्तनत काफ़ी लंबे अरसे से इस मुल्क पर हुकूमत करती आ रही थी। 1707 ईस्वी में औरंगाबाद में मुग़लिया सल्तनत के बादशाह मुहियुद्दीन औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह का इंतकाल हो गया। तो उसके बाद से हमारे पूरे मुल्क में सूबाई हुकूमतें और सूबाई रियासती गवर्नर मजबूत हो गए और रियासती और सूबाई हुकूमतें मजबूत होती चली गई। और मुग़लिया सल्तनत के आखिरी बादशाह बहादुर शाह जफर मुग़लिया सल्तनत के आखिरी बादशाह बहादुर शाह जफर, उनकी हुकूमत से दिल्ली तक महदूद होकर रह गई।
और अंग्रेज तो 1601 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से अंग्रेज बड़ी मंसूबाबंद तरीके से हमारे मुल्क में दाखिल हो गया। जैसे मैंने पहले कहा कि कोई इमारत अगर पुरानी हो जाती है, उसकी छत भी कमजोर हो जाती है, दरो दीवार भी कमजोर हो जाते हैं, वो गिरने के करीब हो जाती है। इसी तरीके से औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह के इंतकाल के बाद अंग्रेजों ने महसूस किया कि यहाँ की हुकूमत कमजोर हो रही है, इसके आपस में इख्तलाफात बढ़ रहे हैं, अच्छा मौका है कि इख्तलाफ से फायदा उठाया जाए, आपस में इनको लड़ाया जाए और हुकूमत हासिल की जाए। सबसे पहले अंग्रेजों की चालाकी से वाकिफ होने वाले हमारे मुल्क में अगर कोई है तो वो हमारे मुल्क के सफ़े अव्वल के बुजुर्ग हजरत शेख अहमद सरहिंदी रहमतुल्लाह अलैह, जिनका मज़ार सरहिंद में पंजाब के अंदर मौजूद है। देखा होगा आप में से बहुत सारे लोगों ने, मुझे भी वहाँ सरहिंद जाने का मौका मिला और मशहूर है, हकीकत हाल अल्लाह बेहतर जाने, कि जो वहाँ पर एक मरतबा अल्लाह का बाबरकत कलाम उनके मज़ार के करीब बैठकर पढ़ता है तो जिंदगी भर कभी कुरान नहीं भूलता। तो वहाँ पर रोजाना सैकड़ों लोग वहाँ पर उलमा, हुफ़ाज़, तलबा, दीगर लोग कुरान पढ़ते, सैकड़ों लोग वहाँ पर कुरान करीम पढ़ते नजर आते हैं। बहरहाल सबसे पहले अंग्रेजों की चालाकी से वाकिफ होने वाले अगर हमारे मुल्क में कोई है तो शेख अहमद सरहिंदी रहमतुल्लाह अलैह। उन्होंने अपने खुलफा को, अपने मुरीदीन को, अपने शागिर्दों को इससे वाकिफ कराया और वो बात शेख अहमद सरहिंदी रहमतुल्लाह अलैह की जो उनके अंग्रेजों की चालाकियों से वाकफियत की थी, वो शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी तक आई और एक के बाद दीगर सीना बसीना अंग्रेजों के खिलाफ बगावत और मुखालिफत लोगों में बढ़ती चली गई। की कमजोरियों को, इख्तलाफात को देखते हुए अंग्रेज अपना दायरा वसी करता चला गया, हुकूमत में मुदाखलत करना शुरू कर दी, जिसकी वजह से बहुत सारे उलमा और अहलुल्लाह और अकाबिरीन व असलाफ इनकी चालाकियों से वाकिफ हो गए। और चूंकि अंग्रेजों ने हुकूमत हासिल की थी मुसलमानों से, इसलिए अंग्रेजों को सबसे ज्यादा डर अगर किसी से था तो मुसलमानों से था, चूंकि 700 साल हुकूमत की थी और मुसलमानों के बाद 200 साल तक हमारे इस मुल्क पर, वतन अजीज पर हुकूमत करने वाले अंग्रेज हैं। इसलिए मुसलमानों से हुकूमत हासिल करने के बाद अंग्रेजों ने सबसे ज्यादा मुसलमानों पर जुल्म सितम किया, तरह तरह के पाबंदियां लगवा दी गई और मुसलमानों का दायरा दिन ब दिन महदूद करते चले गए, जिसकी वजह से मुसलमानों में अंग्रेजों के खिलाफ नफरत पैदा हो गई। चूंकि आए थे वो कलकत्ता से, बंदरगाह हमारे मुल्क की जो है वो कलकत्ता ही है, दूसरे मुल्क से आने वालों को वहीं पर समंदरी किनारा पड़ता है। अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से तिजारत का लुबादा ओढ़कर तिजारत के घर से वहीं कलकत्ता ही से आए थे और कलकत्ता बंगाल में पड़ता है और सबसे पहले बंगाल ही से जंग आजादी का सुर फूंका गया। आमतौर पर हमारे नौजवान भी और हमारे बुजुर्ग हजरात भी ये समझते हैं कि सबसे पहली जंग आजादी 1857 में लड़ी गई। ये बात अच्छी तरीके से याद रखें, 1857 में पहली जंग आजादी सबसे बड़ी जंग आजादी हुई, लेकिन ये जंग आजादी वो है जिसमें मुश्तरका तौर पर सबने एक बार के अंग्रेजों पर हमला करने की कोशिश की, मुश्तरका तौर पर, जिसमें हमारा मुल्क के हिंदू भी शामिल थे, तमाम बिरादरियों के लोग भी शामिल थे। चुनांचे सबसे पहले अंग्रेजों के खिलाफ जंग लड़ने वाले अगर कोई हैं तो वो अली वर्दी खान है, जो बंगाल में तकरीबन 1754 ईस्वी में अंग्रेजों के खिलाफ बंगाल में उन्होंने महाज खोला था। अली वर्दी खान ने अंग्रेजों के खिलाफ जंग लड़ी, लेकिन जाहिर बात है कि हुकूमत अंग्रेजों की थी, कब तक ताब ला सकते थे, शिकस्त हो गई। अली वर्दी खान को शहीद कर दिया गया।
फिर उसके बाद बंगाल में 3 सूबों के हुक्मरान थे, नवाब सिराजुद्दौला, जिनका नाम आपने तारीख में पढ़ा भी होगा और सुना भी होगा। 3 सूबों के हुक्मरान थे नवाब सिराजुद्दौला। उन्होंने बाज़ाब्ता मुनज़्ज़म तौर पर अंग्रेजों के खिलाफ जंग करने की प्लानिंग की उन्होंने, लेकिन अंग्रेज बड़ी चालाक कौम है। हमेशा उनका मंसूबा ये रहा है कि मुल्क में लोगों को लड़ाओ, लोगों को बांटो और हुकूमत करो। चुनांचे उन्होंने नवाब सिराजुद्दौला के जब फौज के कमांडर थे, सारी फौज उनके हाथ में थी, उनके इशारे पर जो चाहे वो कर सकती थी। अंग्रेजों ने सबसे पहले सुल्तान नवाब सिराजुद्दौला के फौज के कमांडर मीर जाफर को खरीद लिया और कहा कि आज सिराजुद्दौला जितने सूबों पर हुकूमत कर रहे हैं, अगर आज आप अपनी बागडोर अगर छोड़ देते हैं, मैदान से हट जाते हैं, जिसकी वजह से अगर हमें अंग्रेजों को कामयाबी होती है और नवाब सिराजुद्दौला शिकल से दो चार हो जाते हैं, तो इन सारे सूबों की हुकूमत मीर जाफर तुमको दी जाएगी। मत मामूली लालच नहीं था, मीर जाफर लालच में आ गए। अंग्रेजों के खिलाफ जैसे ही आमना सामना हो गया, तो कमांडर एक ऊंचा मकाम रखता है, वही अगर बुज़दिल हो जाए, वही अगर मैदान छोड़ दे, तो फौज हिम्मत हार जाती है। चुनांचे मीर जाफर ने आहिस्ता से कमान अपनी छोड़ दी और बिल्कुल बीच में से निकल गए, जिसकी वजह से अंग्रेज ऐसे फातिहाना तरीके से हमला किया कि जिसकी वजह से हजारों फौजी सिराजुद्दौला के शहीद हो गए। यहां तक कि नवाब सिराजुद्दौला भी शहीद हो गए और वो जंग भी कामयाब नहीं हो सकी। और इधर कर्नाटक, बेंगलोर और मैसूर के इलाके में फतेह अली खान, अबुल फतह टीपू सुल्तान ने अपनी एक हुकूमत कायम की थी, जिसको खुदादाद हुकूमत कहा जाता है। सबसे ज्यादा डर अंग्रेजों को पूरे मुल्क में अगर किसी से था तो टीपू सुल्तान से था। बहुत बड़े बहादुर, हमारे मुल्क में सबसे पहले रॉकेट बनाने वाले अगर कोई है तो टीपू सुल्तान है। इतने यानी कि 1799 में उन्होंने टीपू सुल्तान ने कई रॉकेट बनवा दिए थे और बड़ी मजबूत उनकी फौज थी। और टीपू सुल्तान से और उनकी फौज से मुकाबला करना अंग्रेजों के बस का काम नहीं था। जब टीपू सुल्तान 17-18 साल के थे, तो जब किसी गली से गुजरते थे तो क्या मर्द क्या औरतें बड़े रश के साथ उनको देखते थे और कहते थे कि बहादुर टीपू सुल्तान हैदर अली का बेटा गुजर रहा है। बहादुर टीपू सुल्तान हैदर अली का बेटा गुजर रहा है। टीपू सुल्तान सुनते गुजर जाते। एक मर्तबा घर आए और घर आने के बाद अपनी माँ वालिदा से कहने लगे कि अम्मी जान, लोग गलियों में मेरा चर्चा बहादुर टीपू सुल्तान हैदर अली के बेटे से करते हैं, मेरे बाप की वजह से मेरा बड़ा नाम हो रहा है। तो माँ, जिनका नाम फखरुन्निसा है, टीपू सुल्तान के बाप का नाम हैदर अली था और टीपू सुल्तान के माँ का नाम फखरुन्निसा था। फखरुन्निसा ने कहा कि बेटे, फतेह अली खान टीपू सुल्तान का नाम था और कुन्नियत अबुल फतह थी। माँ ने कहा फखरुन्निसा ने के बेटे फतेह अली खान, तुम्हारे जो बहादुरी के चर्चे बाहर गलियों में होते हैं, इसमें तुम्हारे बाप का कोई कमाल नहीं, मेरा कमाल है। तो टीपू सुल्तान ने कहा कि अम्मा जान, ये कैसे, तुम्हारा कैसे कमाल हो सकता है? मेरे बाप की वजह से मेरा चर्चा हो रहा है, मेरी बहादुरी के चर्चे हो रहे हैं। तो टीपू सुल्तान के माँ ने कहा कि बेटे, उसमें तुम्हारे बाप का कोई कमाल नहीं है, असल में मेरा कमाल है। और वजह यह है कि जब से तुम पैदा हुए हो उस वक्त से लेकर दूध छूटने तक कभी मैंने बगैर वुजू के तुम्हें दूध नहीं पिलाया। मैंने कभी
तुम्हें बगैर वुजू के दूध नहीं पिलाया। जो माँ अपने बच्चों को बावजू होकर दूध पिलाती है उनमें फितरी तौर पर शुजाअत और बहादुरी आ जाती है। यही वजह है कि आज भी अगर हम कर सकते अपने बहू बेटियों को, अपनी बीवी को अगर पाबंद कर सकते हो तो कर ले। तो वुजू करके दूध पिलाने का मिजाज अगर बनाया जाए तो बच्चों में शुजाअत और बहादुरी आती है। और माँ की तरबियत का ऐसा असर था टीपू सुल्तान के ऊपर। आज हम तस्वीर देखते हैं ना, आप कैसे देखते हैं, एक शाहाना ताज लगा हुआ है और शाहाना एक लिबास ज़ेबतन किया हुआ है और तलवार हाथ में गले में लटक रही है। ये टीपू सुल्तान की सच्ची तस्वीर नहीं है, टीपू सुल्तान की ये गलत तस्वीर है। टीपू सुल्तान एक बहुत बड़े तालीम याफ्ता थे और बहुत बड़े दीनदार थे और तहज्जुद गुजार और साहिब तरतीब इंसान थे। जानते हैं किसको कहा जाता है साहिब तरतीब? साहिब तरतीब वो मुसलमान कहलाता है जिसकी बालिग होने के बाद से जिंदगी के आखिरी दिनों तक जिंदगी में 5 नमाजें कभी उसकी कज़ा न हुई हो, उसे साहिब तरतीब कहा जाता है। उस खूबी के मालिक थे टीपू सुल्तान, उस खूबी के मालिक थे। चुनांचे अपने जमाने में उन्होंने मैसूर में एक मस्जिद बनाई जिसका नाम उन्होंने मस्जिद अक्सा रखा था। जब मस्जिद मुकम्मल हो गई तो मस्जिद में सबसे पहली इमामत की उन्होंने एक शर्त रखी। क्या शर्त रखी? बल्कि 3 हजरत मौलाना हमीदुद्दीन साहब आकिल हुस्सामी रहमतुल्लाह अलैह भी हाल में जिनका इंतकाल हो गए 17 साल पहले, हैदराबाद के रहने वाले थे, हमारे शहर में बहुत अक्सर और बेशतर आया करते थे, जिनकी तकारीर और वाज़ और नसीर बड़े पुरमग़्ज़ हुआ करते थे। आप में से बहुत से लोगों ने हजरत मौलाना हमीदुद्दीन आकिल हुस्सामी रहमतुल्लाह अलैह के बयानात को सुना होगा। उन्होंने एक मर्तबा कहा था कि 3 से 4 शर्तें लगवाई थी टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह। उस मस्जिद में ऐसा आदमी सबसे पहली इमामत करे जो 4 से 4 खूबियों का मालिक हो। सबसे पहले यह है कि उसकी निगाह कभी किसी गैर महरम पर ना पड़ी हो। मामूली बात है ये, उसकी निगाह कभी किसी गैर महरम अजनबी औरत पर ना पड़ी हो। और दूसरी शर्त यह है कि वो तहज्जुद गुजार हो। और तीसरी शर्त यह है कि वो जो है साहिब तरतीब हो। चुनांचे मस्जिद का काम मुकम्मल हो गया और जिस दिन मस्जिद का इफ्तिताह पहली नमाज पढ़ी जाने वाली थी, सैकड़ों हजारों की तादाद में लोग जमा हैं। फतेह अली खान टीपू सुल्तान भी मजमे के अंदर एक तरफ को अपना सर झुकाकर बैठे हुए हैं, चूंकि बड़े मुतवाज़ी थे वो, बड़े मिजाज में इनके सारी अदब और एहतराम था उनके। बार बार ऐलान हो रहा है कि टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह की जो शर्त है, इस मस्जिद में सबसे पहले वो इमाम बने, वो इमामत करे जिनकी 3 खूबियां हो कि तहज्जुद गुजार भी हो, किसी गैर महरम पर उसकी निगाह भी न पड़ी हो, और वो साहिब तरतीब भी हो। वो आए और इमामत शुरू करे, नमाज पढ़ाए, चूंकि देर होता जा रहा है। जब काफी मर्तबा ऐलान किया गया, देर होने लगी, तो टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह अपने सर पर रुमाल डालकर सामने आए और आने के बाद अपने सर से रुमाल को हटाया और कहा कि लोगों, चूंकि देर हो रही है, कोई हिम्मत नहीं कर रहा आगे बढ़कर इमामत करने की, और मेरी जो शर्त है अल्हम्दुलिल्लाह उन 3 शराइत से मैं पूरी तरीके से पाबंद हूं। मैंने कभी अपनी निगाह जानबूझकर कभी किसी गैर महरम पर नहीं डाली और कभी मुझसे तहज्जुद की नमाज नहीं छूटी, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जिंदगी में कभी मुझसे 5 नमाजें कज़ा भी नहीं हुई। सफ़े दुरुस्त कर लीजिए, इमाम नमाज होगी। ये तरतीब और ये तरबियत और माँ की तरबियत का असर था कि अंग्रेजों की मजाल नहीं थी टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह से मुकाबला करने की। लेकिन बहरहाल वो कोशिश में थे किस तरीके से टीपू सुल्तान को शिकस्त दे दे। अगर टीपू सुल्तान को शिकस्त दे दी जाए, फिर किसी में इतनी हिम्मत और ताकत नहीं है कि वो हमारा अंग्रेजों का मुकाबला कर सके। चुनांचे अंग्रेज अपने चालाकी में कामयाब हो गए
और टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह के फौज के जो कमांडर थे मीर सादिक, उसको खरीद लिया और बड़ी लालच दी उनको, जिसकी वजह ऐन जंग के मौके पर मीर सादिक अपने फौज की कमान छोड़कर हटने लगे, जाने लगे और सारी फौज को अंग्रेजों के हवाले कर दिया कि जो जैसा चाहे मारे और उनको भून दे। चुनांचे जैसे ही मीर सादिक अपने फौज को छोड़कर जाने लगा तो टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह के फौज के अदना सिपाही आगे बढ़कर समझ गए थे वो कि ये गद्दारी कर रहा है और अपने नमक हरामी कर रहा है और अपने कमांडरी छोड़कर जा रहा है। तो टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह की फौज का एक अदना यानी कि सिपाही गर्दन पर तलवार मारता है मीर सादिक के कि तुम गद्दारी कर रहे हो टीपू सुल्तान के साथ में और फौज को अंग्रेजों के हवाले कर रहे हो, मेरा फैसला तुम्हारे लिए आज ही है। अंग्रेजों से कुछ इनाम नहीं ले सका, कोई तोहफा हदिया नहीं ले सका, टीपू सुल्तान शहीद से पहले यह खुश इसको मार दिया गया। सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों टीपू सुल्तान के फौज के फौजी मारे गए। चाहते टीपू सुल्तान तो हथियार डाल सकते थे, अंग्रेजों को तस्लीम कर ले सकते थे, जान बचा ले सकते थे, लेकिन ये कहते हुए अकेले तन्हे तना तलवार लेकर अंग्रेजों के सामने कूद पड़े कि गीदड़ की 100 साल जिंदगी से शेर की एक दिन की जिंदगी बेहतर है। ये कहते हुए मैदान में कूद पड़े, कई अंग्रेजों को मौत के घाट उतारकर आखिरकार ये भी शहीद हो गए। शहीद होने के बाद भी काफी देर तक किसी अंग्रेज की मजाल नहीं थी टीपू सुल्तान के लाश के करीब आए, बल्कि दूर से पत्थर मारकर देखते थे है मरा क्या भी जिंदा है, कहीं ऐसा ना हो कि उठकर तलवार लेकर हमला ना कर दे। जब कई मरतबा पत्थर मारकर देखा कि भी हरकत खत्म हो गई है तो अंग्रेजों के फौज के कमांडर ने टीपू सुल्तान शहीद के लाश के करीब आकर कहा कि लोगों आज से हिंदुस्तान हमारा है। बहरहाल मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, ये सबसे पहले मुसलमान ही अंग्रेजों के खिलाफ मैदान में आए हैं और जंग लड़ी है, क्योंकि जुल्म सितम सबसे ज्यादा उन्होंने मुसलमानों पर ही किया था। मुसलमानों से उनको डर था कि दोबारा अगर आ गए तो फिर हमको बरतानिया भागना पड़ेगा। चुनांचे बाद में मुखालिफत बड़ी चली गई अंग्रेजों के खिलाफ, यहां तक कि 1857 में जिला मुजफ्फरनगर शामली के मैदान के अंदर मुश्तरका तौर पर हिंदू मुस्लिम सभी जिला मुजफ्फरनगर शामली के मैदान में एक फैसला कुन जंग लड़ी गई अंग्रेजों के खिलाफ। लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था, मुसलमानों को और मुश्तरका हिंदुस्तान के रहने वालों को, हिंदू मुस्लिम को शिकस्त से दो चार होना पड़ा और अंग्रेज कामयाब हो गए, जिसमें 2 लाख हिंदुस्तानी लोग उसमें शहीद हो गए। उन 2 लाख में 51,000 तो सिर्फ उलमा थे, उलमा और बड़े बड़े उलमा थे जो शहीद हो गए। 51,000 लोग, मामूली बात नहीं, इतना खून बहाया है हमने इस मुल्क की आजादी के लिए और पूरे मुल्क पर काबिज हो गए अंग्रेज। 1857 की जंग आजादी के बाद वायसराय बरतानिया से हमारे मुल्क में जो उनका मुशीर था डॉक्टर विलियम, उनसे रिपोर्ट मांगी थी कि 1800 जंग आजादी की रिपोर्ट पेश की जाए। चुनांचे वायसराय बरतानिया के कहने पर डॉक्टर विलियम ने, बरतानिया के मुशीर ने जो हमारे मुल्क में रिपोर्ट पेश की, वो रिपोर्ट सुनने से ताल्लुक रखती है। रिपोर्ट में ये पेश किया कि 1857 की जंग आजादी मुसलमानों ने लड़ी है। अब भी 2 लाख मुसलमान शहीद होने के बावजूद सबसे ज्यादा जज्बे जिहाद अगर किसी में है तो मुसलमानों में है। सबसे पहले मुसलमानों की दिलों में से जज्बे जिहाद को खत्म करना पड़ेगा और उससे पहले 2 चीजों को खत्म करना पड़ेगा, एक कुरान और दूसरे कुरान के जानने वाले यानी उलमा। 1857 की जंग आजादी के बाद 1861 से लेकर 1863 तक ये 3 साल इतने अलमनाक गुजरे हैं मुल्क के मुसलमानों के लिए, जिसको बयान नहीं किया जा सकता, बदन पर रोंगटे खड़े हो जाते हैं।
कोई दरख्त ऐसा नहीं था दिल्ली से लेकर पिशावर तक जिस पर किसी न किसी आलिम की लाश लटक ना रही हो। 3 लाख कुरान करीम के नुस्खे दिल्ली की जामे मस्जिद में जलाए गए। हर घर की तलाशी लेकर कुरान करीम निकाल कर जलाया करते थे। मुसलमानों को बोरियों में बांधकर दरिया में डाल देते थे, दहकती अंगारों के हवाले करते थे। लेकिन जज्बे जिहाद इसके बावजूद ठंडा नहीं पड़ा, बल्कि दिन ब दिन जो है जज्बे जिहाद अंग्रेजों के खिलाफ नफरत बढ़ती चली गई। और यहां तक कि 15 अगस्त 1947 को अंग्रेज जुमे के दिन अंग्रेज हिंदुस्तान छोड़कर भागने पर मजबूर हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह आज 89 साल गुजरने के बाद यह हुस्न इत्तेफाक ऐसा आया है कि 15 अगस्त जुमे के दिन वाक़े है। आज के इसी मुनासिबत से आज मैंने ये मुनासिब समझा है कि कुछ मुल्क की आजादी के ताल्लुक से कुछ बातें की जाएं। मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, मुल्क की जंगे आजादी जो लड़ी गई है वो मुसलमानों ने, उलमा ने माल के लालच में, दौलत के लालच में और हुकूमत के लालच में नहीं लड़ी थी, बल्कि अल्लाह की रिजा के लिए लड़ी थी। इतना खून बहाया अपने मजहब के लिए कि मजहब पर पाबंदी आ रही थी, इस्लामी शियार पर पाबंदी आ रही थी। ऐसे मौके पर दुश्मनों के खिलाफ आवाज बुलंद करना जिहाद है। उसमें जान अगर चली जाती है तो शहादत की मौत है। इसलिए इतने मुसलमानों ने, उलमा ने आगे बढ़कर अंग्रेजों के खिलाफ जंग लड़ी है। ये सच्ची और अच्छी तारीख है मुसलमानों की। मुसलमानों के मौलाना आजाद के सिवाय किसी और का नाम नहीं बतलाया जाता। हाँ, महात्मा गांधी का नाम बतलाया जाता है, पंडित जवाहरलाल नेहरू का नाम बताया जाता है, वल्लभ भाई पटेल का नाम बतलाया जाता है, भगत सिंह का नाम बताया जाता है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नाम बताया जाता है, लेकिन मौलाना महमूद हसन का नाम नहीं बतलाया जाता। शेखुल इस्लाम मौलाना हुसैन अहमद मदनी का नाम नहीं बतलाया जाता। हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की का नाम नहीं बतलाया जाता। मौलाना रशीद अहमद गंगोही का नाम नहीं बताया जाता। मौलाना जाफर थानेसरी का नाम नहीं बतलाया जाता। हाफिज जामिन शहीद का नाम नहीं बतलाया जाता। कितने नाम मैं आपको गिनाऊं? हालांकि सबसे टीपू सुल्तान का नाम नहीं बतलाया जाता। नवाब सिराजुद्दौला की तारीख नहीं बतलाई जाती और अली खान वर्दी की तारीख नहीं बतलाई जाती, जो सबसे पहले अंग्रेजों के खिलाफ इन्होंने आवाज बुलंद की थी। मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, हम नौजवानों के लिए और हम मुसलमानों के लिए जैसे हमारी तारीख से वाकिफ होना जरूरी है और अपने मुल्क की तारीख से वाकिफ होना जरूरी है, इसी तरीके से इस्लामी तारीख से भी वाकिफ होना जरूरी है। आज का दिन 15 अगस्त पूरे मुल्क के अंदर दफातर तालीम इदारे बंद रहते हैं और मुल्क की आजादी के तराने गाए जाते हैं। मुल्क की आजादी के लिए जिन लोगों ने अपनी कुर्बानियां पेश की हैं और उनको खिराज अकीदत पेश की जाती है, तो इस सिलसिले के अंदर मुल्क के सारे मुसलमान भी इसमें बराबर की शरीक रहते हैं और शरीक रहना चाहिए और ज्यादा इस दौर में उस सिलसिले के अंदर शरीक होना चाहिए कि आज के दौर में इसकी बहुत ज्यादा जरूरत बढ़ गई है। इसलिए मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, इस तारीख से हमें वाकिफ होना भी जरूरी है। इसलिए ये चंद बातें मैंने इस चीज को मद्देनजर रखते हुए कही है। कुरान मजीद की जो मैंने आयत मुबारक तिलावत की वो इसी ज़मन में थी। अल्लाह ताला फरमाते हैं, कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तु'तिल मुल्क मन तशा व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। ए नबी, आप कह दीजिए, ए अल्लाह, ऐ मुल्क के बादशाह, आप जिसे चाहे मुल्क दे देते हैं, सल्तनत बादशाह दे देते हैं और जिससे चाहे मुल्क और बादशाह छीन लेते हैं। आप जिसे चाहे इज्जत देते हैं और जिसे चाहे जलील कर देते हैं। आप हर चीज पर पूरी तरह कुदरत रखने वाले हैं। हदीस मुबारका जो मैंने पढ़ी थी, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, उसका तर्जुमा भी सुन लीजिए। अल्लाह के नबी फरमा, वला तहासदू, ए लोगों आपस में हसद ना करो, वला तबागजू, आपस में दुश्मनियां मत रखो, वकूनू इबादल्लाहि इखवाना, ए लोगों तुम आपस में भाई भाई बनकर रहो। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें इन कही बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।